हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है और इसके लिए मैं एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1.3 इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर्स कि मैटर कौन कौन सी अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे, आपको बुक्स दिखाई देगी, टेबल, चेयर, आपको वाटर दिखाई देगा, आपको गैसेस दिखाई देंगी। तो जो आपके मैटर्स हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है, कि ये जो मैटर है इन 3 स्टेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। तो डिफरेंस है पार्टिकल्स की बाइंडिंग का। अगर आप सॉलिड लेंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो बाइंडिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप लिक्विड का केस लेते हैं, उसमें जो पार्टिकल की बाइंडिंग होती है वो सॉलिड से कम होती है, गैस से ज्यादा होती है। दे आर लूजली बाउंड। और जो गैस होते हैं उसके पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनके बीच किसी भी तरह की बाइंडिंग नहीं होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड की डेफिनेशन से। जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे हाथ पे ये पेन है, ये मार्कर है। अगर आप इस पेन को देखेंगे तो इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है। और ये अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, दबाने की कोशिश करूं, तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है और ना ही इसका साइज चेंज होता है। लेकिन जब मैं इस पे एक्सेस फोर्स लगाऊंगा तो ये ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिजिड नेचर का है, इसकी शेप फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है और इसका साइज चेंज नहीं होता है इसको प्रेस करने के ऊपर। ठीक है। सो सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। तो सॉलिड का आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये कैसे डेफिनेट इनकी शेप, साइज और वॉल्यूम है। जैसे अगर मैं इस मार्कर को इस कप में रख देता हूँ, क्या इस मार्कर की शेप चेंज हुई? नहीं हुई। इसका साइज चेंज हुआ? नहीं हुआ। और इसने अभी भी उतना ही वॉल्यूम कवर किया हुआ है जितना ये यहाँ कवर कर रहा था मेरे हाथ में। और अगर इसी मार्कर को मैं इस बाउल में रख दूं तो भी इसकी शेप, साइज और इसकी जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं होती है। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पेन जो है वो सॉलिड में आता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूँ। पेन जो है सॉलिड में आता है। रबर बैंड की बात करें, रबर बैंड को जब आप खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसका साइज चेंज हो जाता है और जब छोड़ते हैं तो अपने साइज में वापस आ जाता है। क्या रबर बैंड को हम सॉलिड में कंसीडर करेंगे? नहीं, रबर बैंड को हम सॉलिड कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उनकी शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाती है जब हम उनको खींचते हैं। ओके। और जब आप एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाती है। तो ये रिजिड नेचर की भी नहीं है, रबर बैंड रिजिड नेचर के नहीं होते क्योंकि जब आप एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे रबर बैंड टूट जाता है। तो रबर बैंड इज नॉट ए सॉलिड। साल्ट पार्टिकल या शुगर पार्टिकल, अगर आप एक क्रिस्टल शुगर का ले लें, उसको बाउल पे रख के देखिए, उसकी शेप, साइज और बाउंड्री एक जैसी रहेगी। उसी पार्टिकल को आप कप में रख के देखिए तो उसकी भी शेप, साइज, बाउंड्री सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन जब आप एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तब वो क्रश होता है, मतलब वो रिजिड नेचर का है। ठीक है। तो शुगर क्रिस्टल, साल्ट क्रिस्टल, दे आर सॉलिड इन नेचर। और अब हम बात करते हैं स्पंज की। तो आपको बता दो, स्पंज आपने कहाँ देखी होगी? आपने अपने घरों में, किचन में डिश वॉशर के रूप में देखी होगी, जिससे साबुन लगा के डिश वॉश करते हैं। और स्पंज जो होती है आप बाथरूम में भी देखते हैं नहाते हुए, बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो उनके बीच क्या होता है, उन स्पंज के बीच में एयर ट्रैप होती है। तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, उसको फाड़ सकते हो, टीयर कर सकते हो और उनकी जो शेप, साइज और बाउंड्री चेंज होती रहती है। तो जो स्पंज है दे आर नॉट सॉलिड। तो अब हम पढ़ते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के एग्जांपल में आते हैं वाटर, कुकिंग ऑयल, कोल्ड ड्रिंक्स एंड मिल्क। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं लिक्विड के जो आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं। तो अगर लिक्विड की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे तो पहला है दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप।
इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे मैंने इस गिलास में 50 ml वाटर लिया हुआ है, तो इसने इस गिलास की शेप ली हुई है। जब मैं इसको इस जूस के गिलास में डालता हूं, तो अब ये इस जूस के गिलास की शेप ले लेगा। और सेम ही जैसे मैं इस गिलास के पानी को इस बाउल में डालता हूं, तो ये बाउल की शेप ले लेता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। तो नेक्स्ट है दे हैव फिक्स वॉल्यूम। तो लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है, लेकिन उनका वॉल्यूम सेम रहता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा चुका हूं, इस बाउल में भी 50 ml वाटर था। जब मैंने इस बाउल के पानी को इस गिलास में ट्रांसफर किया, तब भी इसमें 50 ml वाटर है। और सेम जब इसी को मैं इस कप में ट्रांसफर करूंगा, तो भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे आर नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप पानी को जमीन पे डालोगे, तो पानी थोड़ा अलग हो जाएगा, बिखर जाएगा। जब उसी पानी को ग्लास में डालते हो, तो वो डिफरेंट शेप ले लेता है। तो मतलब ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं लिक्विड, ये रिजिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज, और जो चीज रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है, उसे कहते हैं फ्लूइड। तो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनका फिक्स शेप नहीं होती, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, और ये रिजिड नेचर के नहीं होते। एंड डिफ्यूजन, लिक्विड में सॉलिड भी इजिली डिफ्यूज हो जाता है और लिक्विड भी इजिली डिफ्यूज हो जाता है। आप एक्वेटिक लाइफ की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो समंदर का पानी है उसमें ऑक्सीजन होती है, उसी ऑक्सीजन से मछलियां सांस लेती हैं। तो उस लिक्विड के अंदर कहीं ना कहीं एयर डिफ्यूज हो रखी है। और अगर आप इसी लिक्विड में शुगर क्रिस्टल डालेंगे, तो धीरे धीरे वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। शुगर के क्रिस्टल पार्टिकल जो होते हैं वो स्लोली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो लिक्विड में डिफ्यूज होते हैं। लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, और गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती है। अगर हम डिफ्यूजन रेट की बात करें, लिक्विड के अंदर बहुत ही फास्ट डिफ्यूज होता है। इसका भी हमने कल एग्जांपल पढ़ा था। जैसे ही हम इंक डाल देते हैं वाटर में, तो वो जल्दी से पूरा का पूरा जो पानी है वो कलर्ड हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो इंक लिक्विड थी वो बहुत ही फास्ट डिफ्यूज होती है। और ऐसे अगर हम शुगर डालते हैं, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होके डिफ्यूज होना शुरू होता है। तो लिक्विड की एक डिफ्यूजन प्रॉपर्टी भी होती है, जिसमें लिक्विड सॉलिड से फास्ट डिफ्यूज होता है। तो ये था लिक्विड की डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं गैस की डेफिनेशंस के। तो अब हम गैस के बारे में पढ़ते हैं। गैस की एक प्रॉपर्टी होती है, गैस को कंप्रेस करना बहुत इजी होता है। मतलब आप उन पे दबाव डालेंगे तो वो दब जाएगी। तो जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, उन्होंने दिखाया है कि ये एक सिरिंज है, ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस फिल है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से प्रेशर डालोगे, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। पिस्टन नीचे की तरफ मूव करने वाला है, ये जो गैस है यहाँ कंप्रेस हो जाएगी। और अगर आप और प्रेशर डालेंगे पिस्टन के ऊपर, तो गैस और कंप्रेस हो जाएगी, राइट। बट ये एक लेवल तक ही कंप्रेस होती है। उसके बाद जो गैस है वो बैक प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देती है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जो कंप्रेसिबल नेचर है, आप और कहाँ देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल। आपके घरों में सिलेंडर आता है, सिलेंडर के अंदर एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये कंप्रेसिबल फॉर्म में होती है। और दूसरा एग्जांपल आजकल आप देखेंगे सीएनजी का, कारों के अंदर सीएनजी गैस फिल की जाती है। इसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप एक और चीज देख सकते हैं, गैस को कंप्रेस करना बहुत इजी होता है। ये एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स में जितनी एयर फिल है, आप उसी एयर को कंप्रेस करके स्मॉल बॉक्स में भी फिल कर सकते हैं। तो ये गैस की कंप्रेसिबल नेचर के बारे में बताता है। और ये क्यों कंप्रेस होती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल पहले बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रेशर क्रिएट करते हो, गैस के पार्टिकल पास पास आना शुरू हो जाते हैं। आप और प्रेशर क्रिएट करोगे तो गैस के पार्टिकल और पास आ जाएंगे।
लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जहां से ये फर्दर प्रेस होना, कंप्रेस होना बंद कर देंगे और उसके बाद ये बैक प्रेशर लगाएंगे। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, सिरिंज के साथ प्रेशर लगा के देख सकते हो। उसकी आउटलेट को रबर कॉर्क से बंद करके देख के आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई है गैस की कि गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर। और अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है गैस की डिफ्यूजन। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज इजिली होते हैं और फास्ट होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी है गैस की डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो रेट है गैस का वो सॉलिड और लिक्विड से ज्यादा होता है। गैस के बाद आता है डिफ्यूजन, लिक्विड का बहुत फास्ट है, और उसके बाद आता है सॉलिड। इसका आपको एग्जांपल मैं कल दे चुका हूं, अगरबत्ती का एग्जांपल दिया था। अगरबत्ती जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो आप उसके पास जाके स्मेल करेंगे तो आपको फ्रेग्रेंस आएगी, लेकिन जैसे ही आप बर्न करते हैं तो वो अगरबत्ती गैसियस पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू कर देती है और आपको दूसरे कमरे में भी उसकी स्मेल आना शुरू कर देती है। तो गैस जो होती है बहुत इजीली डिफ्यूज होती है एयर में कंपेयर टू सॉलिड। और गैस आप देख लीजिए लिक्विड से भी बहुत ही फास्ट मूव करती है। तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी गैस की हाई होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल में क्यों हाई होती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में किसी तरह की बाइंडिंग नहीं होती, तो वो किसी भी डायरेक्शन में इजिली मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड का एग्जांपल लिया है, ये सॉलिड का एग्जांपल है। सॉलिड में आपके जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इनके बीच मूवमेंट फ्री नहीं होती। तो इसके बीच आप देखेंगे मूवमेंट फ्री ना होने की वजह से बहुत ही कम मूव कर पाते हैं, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। लिक्विड के केस में जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े लूजली बाउंड होते हैं कंपेयर टू सॉलिड, तो इनके बीच में थोड़ी स्पेस होती है कंपेयर टू सॉलिड, तो ये इजिली मूव करते हैं। लेकिन गैस के केस में पार्टिकल और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें कोई बाइंडिंग नहीं होती, इसलिए वो रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कंटेनर की वॉल पे टकराते हैं और वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर, वो है डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, और डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो पहले एग्जांपल लेते हैं सॉलिड का। तो सॉलिड जो होते हैं उनका जो मास होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा भारी होते हैं और कम स्पेस में भी आ जाते हैं। तो अगर मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगी, तो डेंसिटी अल्टीमेटली हाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की वैल्यू ज्यादा है, मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, तो डेंसिटी सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है। यही अगर आप लिक्विड का केस लेंगे, लिक्विड का सेम मास लेंगे लेकिन वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा होने से उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। और गैस के पार्टिकल का तो हमें पता ही है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा स्पेस कवर करते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। सो डेंसिटी की डेफिनेशन है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। अब इसी डेंसिटी का आपको मैं एग्जांपल याद दिलाता हूं। अगर आप समंदर के पानी में एक सुई गिरा दोगे तो वो डूब जाएगी, लेकिन समंदर के पानी में इतनी बड़ी शिप, जहाज क्यों नहीं डूबता है? रीजन यही है कि जो सुई होती है उसका जो भार होता है वो ज्यादा होता है और वो वॉल्यूम कम कवर करती है, और ज्यादा भार होने से वो समंदर के अंदर डूब जाती है। लेकिन जब हम शिप का केस लेते हैं, शिप के केस में
वॉल्यूम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, शिप जो आपकी होती है वो बहुत बड़ी होती है, वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। डेंसिटी शिप की कम होती है, इसलिए शिप समंदर के ऊपर तैरती रहती है। तो अब इसके बाद एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसमें जैसे पूछा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फ्लूइड क्या होते हैं, प्रेशर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, और एक है कि अगर आप अपने हाथ को हवा में हिलाओगे तो आराम से हिल जाएगा, लेकिन अगर जैसे ही कोई सॉलिड आता है तो आपका हाथ मूव नहीं कर पाता है। तो इसमें आप क्या आंसर दोगे? जो अगर आप अपना हाथ एयर में हिलाते हो तो एयर के पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस होती है, जिसकी वजह से आपका हाथ आराम से हिल जाता है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही आस पास होते हैं, वो आपके हाथ को अंदर जाने नहीं देते, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं होती आपके हाथ को मूव करने के लिए। तो अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।